अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बहनों और भाइयों, एक दफ़ा फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज जिस सेहर के बारे में हम बात करेंगे वो है सेहर अल मुअल्लक, यानी ऐसा जादू जो दरख्तों के साथ बांधा जाता है। वो मुख्तलिफ़ किस्म का हो सकता है, वो मुख्तलिफ़ किस्म के जादुई तावीज़ भी हो सकते हैं, वो पुतले की शक्ल में भी हो सकता है, वो तस्वीरों की शक्ल में भी हो सकता है, उसकी कई शक्लें हो सकती हैं। वो इन खबीस जादूगरों से जादू करवा के तो कब्रिस्तान में या ऐसी जगह जहाँ पे लोगों की नज़र ना पड़े और ऐसी जगह जहाँ पे सूरज की रोशनी भी उस तावीज़ के या उस जादू के ऊपर पड़े और ये हवा के अंदर मुअल्लक यानी दरख्तों के साथ बांधा जाता है। और जैसे जैसे हवा चलती है और जैसे जैसे सूरज उसके ऊपर पड़ता है, उस जादू के ऊपर, वैसे वैसे मरीज़ के अंदर ये अलामतें ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। इसको अरबी के अंदर सेहर अल मुअल्लक कहते हैं। जो लटकाया गया जादू होता है, जो मुअल्लक किया गया या बांधा जाता है दरख्तों के साथ, तो इसको सेहर अल मुअल्लक कहते हैं। तो इसकी जो अलामतें वो ये होती हैं कि जैसे ही हवा चलती है या सूरज की रोशनी इस जादू पर पड़ती है तो मरीज़ के सर में दर्द शुरू हो जाती है। मरीज़ के सर में ऐसे लगता है जैसे जलन शुरू हो गई है। सारे सर के अंदर भी हो सकता है और सर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में भी हो सकता है। और इस तरह जो बाकी जो मैंने पहले वीडियोज़ बनाई हैं उनके अंदर जो अलामतें हैं उनमें से भी कुछ अलामतें इसमें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये जैसे जैसे सूरज गरूब होता है वैसे वैसे ये इसका जो मरीज़ है ना उसमें दर्द की कमी वाक़ई होना शुरू हो जाती है। और ये सुबह जैसे ही सूरज चढ़ता है, सूरज की किरणें जो उस जादू के ऊपर पड़ती हैं तो इसका जो है ना वो असर शुरू हो जाता है। और इसी तरह जब हवा चलती है और वो जादू हिलता है तो भी जो है ना वो मरीज़ को उसका असर होना शुरू हो जाता है और उसके ऊपर जो असरात, और इसका दम भी घुटना शुरू हो जाता है, जो दिल की धड़कन है वो भी बेतरतीब हो जाती है और इसके साथ मैदा भी डिस्टर्ब हो सकता है और भी कई मामलात जो हैं, क्योंकि ये जादू जो है इनकी जो अलामतें हैं वो कदरे सब जादू की आपस में मुश्तरक होती हैं, मिलती जुलती अलामतें होती हैं। तो इससे छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज भी वही है कि पानी की एक बोतल लें, उसमें 7 अदद बेरी के पत्ते डालें और उसके ऊपर सुबह शाम एक तो सूरत बकरा हस्बे तौफीक पढ़ें और दूसरी आयात अबताल सहर, जो सहर को बातिल करने वाली आयतें हैं वो इनके ऊपर पढ़ी जाएं और सुबह शाम यानी फजर के बाद और असर के बाद, और इस पानी को ख़त्म ना होने दिया जाए और मुस्तकिल यही पानी जब तक सहर का अल्लाह तबारक व तआला असर ख़त्म ना कर दे ये पानी इस्तेमाल किया जाए। और दूसरा वो नहाने वाला तरीका पहले वाली वीडियोज़ में भी मैंने बताया है कि उसके अंदर आप पानी जो है, पानी का एक टब लें, उसके अंदर जो है वो आप समुद्री नमक जो है वो भी डालें और उसके अंदर बेरी के पत्ते कूट के डालें, उसके अंदर खल तुफ़ा यानी सेब का सिरका वो भी डालें, अर्के गुलाब जो है वो भी उसके अंदर डालें और फिर इसको 5-6 घंटे पड़ा रहने दें। उसके बाद इसको पुन लें, नीम गर्म कर लें और नहाते वक्त पानी जो है वो सर में ना डालें। और इसके अंदर हमारे पास एक दवाई होती है वस्फ़ा रूमी, वो भी डालें। और वो इसलिए हम जो है ना वो रिकमेंड करते हैं क्योंकि 22 अरब मुल्कों के जो कारी हैं अहल सुन्नत वल जमात, जो ओरिजिनल कारी और राकी हैं, वो ये नुस्खा इस्तेमाल करवाते हैं और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल से ये नुस्खा इस्तेमाल करवाते हैं। और इसके बाद रात को सोते हुए जो है ना वो जैतून का और कलवंजी का तेल अगर घर में आप बनाना चाहें तो उसके ऊपर भी वही जो आयतें हैं वो दम करके रात को सोते वक्त वो सारे जिस्म को हल्की हल्की मालिश करके सोएं। और रोज़ाना बावज़ू रहना है और जो नमाज उसमें सुस्ती नहीं करनी। और ख़ास तौर पर मर्द हजरात जो है वो नमाज मस्जिद में जमात के साथ अदा करेंगे और अल्लाह से अपनी शिफा की दुआ भी मांगेंगे और साथ जो है बावज़ू रहेंगे, मुनकरात से बचेंगे, अल्लाह से दुआ भी मांगेंगे। मेरा रब इंशाल्लाह करम कर देगा और इस जादू को अल्लाह ज़ाया कर देगा। अल्लाह मेरा और आपका हामी व नासिर।